इसका जो ऑनलाइन का डेट है मैंने वो नहीं बता पाया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका 5/10 से जो है शुरुआत हो रहा है, यानी कि 5 अक्टूबर से शुरुआत हो रहा है और 5/11/2023 यानी कि 5 नवंबर तक जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है। जय हिंद एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फाइनली बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई का नया भर्ती आ चुका है आप सभी लोगों के लिए। तो जितने लोग भी वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का, आप वेट नहीं करना है, अब आपको सीधा इन्फॉर्मेशन लेना है इस वीडियो से और फॉर्म जाकर के भरना है और तैयारी करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में पूरा हम इस वैकेंसी के बारे में आपको देखिए लिख करके लाए हैं बोर्ड पर कि कितना आपका हाइट होना चाहिए ताकि इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या पेपर सब्जेक्ट आएगा इसमें और किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या इसमें उम्र सीमा रखा गया है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए क्या रखा गया, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिहार दरोगा, ठीक है, 2023 एसआई। और अगर हम यहाँ पर उम्र सीमा का बात करें, यहाँ पे मैं वैकेंसी लिखने के लिए भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो वैकेंसी रखा गया था वो रखा गया था 1275, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी आया है वो आया है 1275 वैकेंसी। अगर हम पहले इधर वाला कवर कर लेते हैं, फिर इधर करेंगे, फिर हम इधर करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर हम उम्र सीमा का बात करें तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को। जो भी लोग यू यानी जनरल से बिलोंग करते हैं तो उनका जो है रखा गया है एज लिमिट 20 से लेकर के 37 वर्ष तक, ठीक है। और सिर्फ ये पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ, और महिला के लिए जो है बस 3 वर्ष इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। तो महिला के लिए 20 से लेकर के 40 वर्ष तक जो है रखा गया एज लिमिट। किसके लिए? तो सिर्फ यू आर यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अब हम बात करते हैं ओबीसी वालों के लिए। तो ओबीसी का जो रखा गया है एज लिमिट वो रखा गया है 20 से लेकर के 40 तक, ठीक है। 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक, ये जो है पुरुष और महिला दोनों के लिए, ठीक है। इसमें कोई अलग से जो है नहीं दिया गया है। और एससी एसटी का अगर हम बात करें तो महिला हो या पुरुष हो, इसका जो रखा गया है 20 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक, ठीक है। एज लिमिट आपको जो अब कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। और कब से ये एज काउंट कर दिया जाएगा, मतलब जैसे 20 से 40, 20 से 37 तो ले रहा है, लेकिन कब से एज काउंट होगा? तो ये जो एज काउंट होगा ये है 1 अगस्त 2023। ये जो भी अगस्त गुजरा है यानी 1 अगस्त 2023 तक आपका 20 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप सभी को पता है ये जो ग्रेजुएशन पे भरा था फॉर्म। उसके बाद हम बात करें इसका फी का, तो फी जो इसमें लग रहा है, आप ये बात ध्यान से सुनिएगा, यूआर और ओबीसी मतलब जनरल और ओबीसी मेल वालों यानी कि पुरुष के लिए 700 रुपये लग रहा है, ठीक है। और एससी एसटी और ऑल फीमेल, ठीक है, उनके लिए लग रहा है 400 रुपया। तो ये भी आपको क्लियर होगा। और नीचे 7 नंबर में देख रहा है निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग जो है इसमें पर क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा आपका सही मार्क्स से, ठीक है। इस सिलेक्शन प्रोसेस का कितना चरण में होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस जो पहला यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा की सबसे पहले आपको पीटी पास करना होगा। और पीटी में क्या क्या सिलेबस है वो सारा कुछ हम दिया यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद फिर जब पीटीएम पास कर लेंगे तो फिर आएगा दूसरा में मेंस। फिर आपको मेंस क्वालिफाई करना है। जब आप मेंस को मतलब क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर जो है आपका वहाँ पे फिजिकल होगा। और मेंस में 2 पेपर होता है, जो कि दोनों पेपर का हम सिलेबस लिख दिए हैं और कितना घंटा का एग्जाम होगा, कौन से पेपर में क्या आएगा, ये सारा कुछ नीचे है, ठीक है। उसके बाद आपका होगा शारीरिक दक्षता मतलब कि फिजिकल। जब आप मेंस पास कर लेंगे, पीटी पास कर लेंगे, फिर आपका फिजिकल आएगा, फिजिकल भी पास कर लेंगे, तब आपका लास्ट में एक मेडिकल हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपके क्लियर। तो फिर आपका मेरिट में नाम आ जाएगा और आप दरोगा बन जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता देते हैं पहले इसका हाइट के बारे में, ठीक है। तो हाइट जो इसका रखा गया है यू आर यानी कि जनरल वालों के लिए, जितने भी पुरुष हैं यानी कि मेल कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं, उनका जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वरना आप नहीं भर सकते, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ओबीसी वालों के लिए। तो ओबीसी वालों के लिए मेल कैंडिडेट का जो रखा गया हाइट वो रखा गया 160 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी के लिए जो मेल के लिए रखा गया वो 160 है और ऑल फीमेल के लिए जो रखा गया वो 155 है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है आपका सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या होगा। अब देखिए यहाँ पहला जो है पीटी, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जिसे पीटी बोला जाता है। ये जो होगा ये होगा 200 मार्क्स का, ठीक है, यानी 200 अंक जो है इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस पास करेंगे तो। जैसे कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आएगा
और 2 घंटा का समय मिलेगा और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन का 200 नंबर हो गया और 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। और क्या क्या पूछेगा आपका पीटी में ये भी आपको बता दें, तो जीके जीएस और प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, जो भी वास्तविक में जो घटना चल रहा है प्लस जीके जीएस, ठीक है। अब जब आप पीटी पास कर लेंगे तब आपको आएगा मेंस का बारी। तो मेंस में क्या क्या पूछेगा देखिए, तो मेंस में जो है ना 2 पेपर होता है, ठीक, और दोनों पेपर को अलग अलग डिवाइड किया गया, उसके लिए अलग अलग टाइमिंग है। तो जो 2 पेपर होगा ना वो देखिए पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होगा वो होता है हिंदी का, सिर्फ एक सिंगल पेपर हिंदी का, उसमें आएगा आपका 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, हर एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। मतलब जैसे पीटी में था और उसे सारा रहेगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, बस इसको अलग अलग पेपर में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। फिर उसके बाद पेपर 1 हो गया ये मेंस का। फिर पेपर 2 आता है हमारा। पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जीके जीएस यानी कि जो पीटी वाला था वो भी पूछा जाएगा मेंस के पेपर 2 में, प्लस उसमें ऐड कर दीजिए मैथ और रीजनिंग। तो जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग मेंस के पेपर 2 में पूछा जाएगा, ठीक है। और कितना इसका जो आएगा क्वेश्चन, कितना मार्क्स का आएगा, कितना समय दिया जाएगा, तो इसमें भी सेम वही है, 100 प्रश्न आएगा, 2 अंक रहेगा हर एक प्रश्न के लिए, तो टोटल कितना हो गया 200 नंबर का। मतलब 200 नंबर का जो है तीनों में पूछा जा रहा है। 3 पेपर हो गया, एक तो पीटी का हो गया जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स, एक हिंदी का हो गया और एक मेंस का जीके जीएस मैथ रीजनिंग। सभी में देखिए 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है, 2 घंटा का समय है और 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना। अब देखिए पीटी का क्या सिलेबस है, ठीक है। तो पीटी का जो सिलेबस है वो अपना है हिस्ट्री, जैसे कि जीके जीएस में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, थोड़ा मोबाइल में ना कवर नहीं हो रहा है इतना तक, तो आप जो है मैं आपको बोलूंगा, आप वो सुनिएगा ध्यान से। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, थोड़ा सा यहाँ पे इको में लिखने के लिए भूल गया था, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा इकोनॉमिक्स। उसके बाद अपना आता है साइंस में फिजिक्स है और केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये जो 6 सब्जेक्ट है ये अपना क्या आ गया, जीके जीएस में आ गया प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आता है मेंस का। तो मेंस में तो एक हिंदी का वो तो आप लोग अलग से कर ही लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पेपर आएगा मेंस में, उसमें आएगा सेम जो पीटी का सिलेबस है, यानी जीके जीएस प्लस में मैथ और रीजनिंग, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है हर एक स्टेप को बारीकी से, और इस वीडियो में आपको जो पूरा जो है प्रॉब्लम जो सोल्व हो गया होगा। एक भी आपका जो अगर फिर भी रह जाता आपका क्वेश्चन, तो आप कमेंट में अपना जो है क्वेश्चन डालिएगा, हम जल्दी से जल्दी आपका जो है रिप्लाई देंगे। और इसके लिए जल्द जो है बैच भी आने वाला है, तो आप लोग जो रेडी रहिए, ठीक है। और आप जो है इस हाइट के अनुसार आपको पता चल गया होगा कि हम जो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन का डेट है मैंने वो नहीं बता पाया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका 5/10 से जो है शुरुआत हो रहा है, यानी कि 5 अक्टूबर से शुरुआत हो रहा है और 5/11/2023 यानी कि 5 नवंबर तक जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही जो मतलब 5 अक्टूबर को ये अप्लाई हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा ऑनलाइन वीडियो बना करके कि किस तरह से आप अपना घर बैठे जो अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म को, बिना साइबर कैफे जाए। क्योंकि साइबर कैफे में क्या होता है ना कि ज्यादातर फॉर्म को गलती कर देता है पैसा कमाने के चक्कर में। तो ये आप भी भर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप वीडियो को देख लीजिएगा, वो जल्दी आपको मिल जाएगा, 5 या नहीं तो फिर 6 तारीख को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है हम लोग को। और अगर अपने दोस्तों के पास शेयर कर सके तो फिर वो भी कर दीजिएगा। और फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।